नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न हमारा दे रखा है बच्चों, क्योंकि हमने ये लेक्चर सीरीज पहले से स्टार्ट कर रखी है, तो पहले आप वीडियो चैनल पे जाके आप उन वीडियो को जरूर देख लें। तो पहला प्रश्न हमारा दे रखा है बच्चों, कह रहा है कि वैदेही वनवास के रचयिता कौन है। तो आपको बताना है कि वैदेही वनवास के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त जी, बी आपका दे रखा रामधारी सिंह दिनकर, सी आपका दे रखा जगन्नाथ दास रत्नाकर, डी आपका दे रखा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। बात करें पहले ऑप्शन की, तो मैथिली शरण गुप्त ये यहाँ से आपका गलत है बच्चों। पहला ऑप्शन यहाँ से हो गया अनकरेक्ट। बात करें रामधारी सिंह दिनकर की, तो रामधारी सिंह दिनकर भी गलत हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर डी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की, तो ये एकदम सही आंसर है। वैदेही वनवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है। अगला प्रश्न कहता है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है बच्चों। इसमें आपको बताना है कि कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। ऑप्शन ए आंसू, बी दे रखा आपका लहर और सी दे रखा है आपका झरना। तो तीन में से आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है बच्चों। तो इसमें कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन आप इसमें लिख लीजिए। फोर्थ ऑप्शन इसमें लिख लीजिए घा ऑप्शन हो जाएगा आपका। घा यहां से छूट गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। घा आपका हो जाएगा यामा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका यही यामा सही हो जाता है। और ये तीनों जयशंकर प्रसाद, ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से यामा, फोर्थ ऑप्शन डी है आपका यामा, तो वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यामा सही हो जाएगा। बात करें प्रश्न संख्या 3 की, तो प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। गुंजन के रचनाकार हैं बच्चों, 2019 में पूछा भी गया है बच्चों। बात करें गुंजन के रचनाकार कौन है। इसमें गुंजन के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है अज्ञे, बी दे रखा आपका सुमित्रानंदन पंत, सी दे रखा आपका रामधारी सिंह दिनकर, डी आपका दे रखा है बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। पहला ऑप्शन ए अज्ञे यहां से आपका गलत हो जाएगा बच्चों। अज्ञे आपका यहां से गलत है। ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत इज द राइट आंसर बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सुमित्रानंदन पंत आपका सही हो जाएगा बच्चों। यहां से थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत इज द राइट आंसर। सी की बात करें रामधारी सिंह दिनकर, ये भी आपका गलत है। यहां से बात करें ऑप्शन नंबर डी की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी आपका गलत हो जाएगा बच्चों। तो राइट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी कौन सा है, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। अगला प्रश्न कह रहा है कि दीप शिखा किसकी रचना है बच्चों। इसमें बताना है आपको दीप शिखा किसकी रचना है। ये 2019 में आपका पूछा भी गया है बच्चों। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका राम कुमार वर्मा, बी आपका दे रखा महादेवी वर्मा, सी आपका दे रखा नरेंद्र शर्मा, डी आपका दे रखा मुक्तिबोध। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। बात करें ऑप्शन नंबर ए राम कुमार वर्मा इज अनकरेक्ट ऑप्शन। यहां से बात करें महादेवी वर्मा जी की, तो महादेवी वर्मा दीप शिखा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नरेंद्र शर्मा भी गलत हो जाएगा बच्चों, और मुक्तिबोध ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है बच्चों। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है। बात करें ऑप्शन नंबर ए वीरता और श्रृंगार का सम्मिश्रण, बी आपका हो जाएगा, बी आपका कौन सा ऑप्शन दे रखा है वर्तमान राजनीति का वर्णन, सी आपका दे रखा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, डी आपका बच्चों दे रखा है युद्ध का सजीव वर्णन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नीचे तुरंत कमेंट में लिखो बच्चों। इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये सही हो जाएगा आपका बच्चों। यहां से बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ए भी आपका अनकरेक्ट है और बी भी आपका अनकरेक्ट हो जाएगा। बात करें डी, तो डी आपका क्या दे रखा है युद्ध का सजीव वर्णन, ये भी आपका गलत है। अगली प्रश्न संख्या कौन सी हमारी 25 प्रश्न संख्या हमसे क्या कह रही कि छायावादी युग की रचना है। छायावादी युग की रचना बताना है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए प्रेम माधुरी, बी दे रखा आपका उद्धव शतक, सी आपका दे रखा चित्राधार, डी आपका दे रखा श्रृंगारधर।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? प्रेम माधुरी। तो प्रेम माधुरी आपका गलत है यहाँ से बच्चों, ये छायावादी युग की रचना नहीं है। बात करें उद्धव शतक की, तो उद्धव शतक भी आपका गलत है बच्चों, ये छायावादी युग की रचना नहीं है। चित्रधार इज द राइट आंसर, ये छायावादी युग की रचना है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी श्रृंगारधर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है झरना के रचनाकार बच्चों। तुरंत जो भी आपको आंसर पता हो नीचे कमेंट में जरूर लिख दिया करिए। ऑप्शन नंबर ए आपका दे रखा है रामधारी सिंह दिनकर, बी आपका दे रखा है बच्चों सुमित्रानंदन पंत, सी आपका दे रखा है जयशंकर प्रसाद, डी आपका दे रखा है अज्ञेय जी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? तुरंत नीचे कमेंट में लिखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें सुमित्रानंदन पंत की, तो ये ऑप्शन एकदम गलत है बच्चों। और यहां से आपका घा जो आपका दे रखा है घा भी आपका गलत हो जाएगा। बात करें का की, तो का रामधारी सिंह दिनकर, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद झरना के रचनाकार हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, बी दे रखा जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी आपका दे रखा भारतेंदु हरिश्चंद्र, और डी आपका दे रखा बच्चों सुमित्रानंदन पंत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम गलत है बच्चों। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत घा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों प्रयोगवादी कवि हैं बच्चों। इसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए भूषण, बी आपका दे रखा अज्ञेय, सी आपका दे रखा सुमित्रानंदन पंत, डी आपका दे रखा महादेवी वर्मा। तो कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इज अनकरेक्ट ऑप्शन। आपका सी सुमित्रानंदन पंत भी आपका गलत है, भूषण भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर, अज्ञेय प्रयोगवादी कवि हैं बच्चों। यहां से आप प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है कि महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। इसमें आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सामधेनी, बी आपका दे रखा राम की शक्ति पूजा, और आपका घा दे रखा है पल्लव। ऑप्शन नंबर सी इसमें गायब है बच्चों। फिर भी आपको बताना है इन्हीं तीनों में से आपका सही होगा कोई ना कोई आंसर। जरूर बताइए नीचे कमेंट में लिख के तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। तो ये तीनों बच्चों आपके ऑप्शन गलत हैं। बात करें ऑप्शन ए इसका जो है बच्चों वो हो जाएगा यामा। तो यामा आपका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज यामा। और ये आपके तीनों गलत हैं बच्चों। राम की शक्ति पूजा, सामधेनी और पल्लव, ये तीनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न संख्या 30 क्या कह रही है बच्चों? प्रश्न संख्या 30 कह रही है कि प्री प्रवास के रचनाकार हैं। तो प्री प्रवास के रचनाकार कौन हो जाएंगे आपके? इसमें ऑप्शन दे रखा ए सुमित्रानंदन पंत, बी दे रखा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सी दे रखा आपका डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, और डी दे रखा आपका महादेवी वर्मा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों प्रश्न संख्या 30 का? बात करें ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से ऑप्शन नंबर ए प्री प्रवास के रचनाकार आपका ऑप्शन नंबर ए इस अनकरेक्ट हो जाएगा बच्चों। बात करें ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, ये भी आपका गलत है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा, ये भी आपका गलत है। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगली प्रश्न संख्या क्या कह रही है? तार सप्तक काव्य के संपादक हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंदन पंत, बी दे रखा आपका नरेंद्र शर्मा, सी आपका दे रखा धर्मवीर भारती, और यहाँ पे आपका घा जो है अज्ञेय है। इसको सही कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये है अज्ञेय, ये अज्ञेय है बच्चों ये। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? प्रश्न संख्या 31 का कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अज्ञेय। प्रश्न संख्या 32 क्या कह रही है बच्चों? प्रश्न संख्या 32 की सामधेनी काव्य के रचयिता है बच्चों। इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जयशंकर प्रसाद, सी आपका दे रखा नरेंद्र शर्मा, और डी दे रखा आपका भवानी प्रसाद मिश्र। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? बात करें ऑप्शन नंबर ए की रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर आपका एकदम सही आंसर है बच्चों। रामधारी सिंह दिनकर इज द राइट आंसर। बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो ये भी आपका गलत है।
नारायण शर्मा, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी भवानी प्रसाद मिश्र, ये भी आपका गलत है। अगला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 क्या करिए? आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है बच्चों। इसमें आपको ध्यान देना है कि कौन सी विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा सहज भावों के प्रति सजगता, बी दे रखा स्वदेश प्रेम की भावना, डी दे रखा आपका बच्चों सी दे रखा आपका नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, डी आपका दे रखा युद्धों का सजीव या आंखों देखा वर्णन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? प्रश्न संख्या 33 का तुरंत आंसर नीचे कमेंट में लिखो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सहज भावों के प्रति सजगता, ये आपका सही एकदम आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्वदेश प्रेम की भावना, ये आपका गलत है बच्चों। यहां से बात करें ऑप्शन नंबर सी नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी युद्धों का सजीव वर्णन या आंखों देखा हाल, ये भी आपका गलत हो जाएगा बच्चों। प्रश्न संख्या 33 का कौन सा ऑप्शन सही बच्चों? प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहे हैं? प्रश्न संख्या 34 करने से पहले यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बच्चों कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके आपको धमाकेदार सीरीज मिलने वाली है। पूरे 1000 प्रश्न करवाए जाएंगे आपके बच्चों। तो पहला 34 नंबर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है छायावादी युगीन रचना है। प्रश्न संख्या 34 कि छायावादी युगीन रचना है बच्चों, कौन सा सही हो जाएगा? बात करें प्री प्रवास एकदम गलत है बच्चों। और यहां से बी कामायनी इज द राइट आंसर, ये छायावादी युगीन रचना है बच्चों। बात करें सी की साकेत आपका भी गलत हो जाएगा। अगली प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 क्या करे बच्चों? निम्नलिखित में से द्विवेदी युग की रचना है। ये 2018 में पूछा भी गया है और ये सब 18 से लेकर 2020 तक आपके पूरे प्रश्न करवाए जा रहे हैं कि जब तक अब तक की जितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं आपके बोर्ड में। तो यहां से पहला ऑप्शन क्या दे रखा? कामायनी, बी दे रखा आपका बच्चों दीपशिखा, सी दे रखा आपका ग्राम्य और डी आपका दे रखा है बच्चों प्री प्रवास। तो कौन सा सही हो जाएगा? नीचे तुरंत कमेंट में लिख दिया करो। जो तुमको पता हो, जिस प्रश्न का आंसर पता हो, तुरंत नीचे कमेंट में जरूर लिख दिया करिए। ऑप्शन नंबर ए कामायनी यहां से आपका बिल्कुल गलत है। बात करें दीपशिखा, तो दीपशिखा भी आपका गलत है। बात करें ऑप्शन नंबर सी ग्राम्य भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर प्री प्रवास। तो ये थे बच्चों आज के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यदि आपने हमारे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चों।